महल कैसे खिश्त हुए संग, आइए जानते हैं शहर दिल्ली के बदलते रंग। कैसे तामीर हुए महल कैसे खिश्त हुए संग, आइए जानते हैं शहर दिल्ली के बदलते रंग। कुछ अपनी तारीखें और कुछ वजूद पर करें नजर, कहाँ से कौन है हम हर हुदूद पर करें नजर। वक्त के साथ साथ कैसे लड़ी वक्त ने है जंग, आइए जानते हैं शहर दिल्ली के बदलते रंग। कैसे तामीर हुए महल कैसे खिश्त हुए संग, आइए जानते हैं शहर दिल्ली के बदलते रंग। दिल्ली यूं तो लोगों की इमदाद का एक बड़ा मरकज शुरू से ही रही है, लेकिन बदलते वक्त के साथ साथ इसके कामों में भी तेजी आई है। दिल्ली में पढ़ाई के अच्छे मदरसे, स्कूल, बुजुर्गों और यतीम बच्चों की पनाहगाहें, गरीब औरतों और अनपढ़ या मजबूर बच्चों के लिए मुफ्त स्कूल वगैरह आपको हर जगह मिल जाएंगे। दरअसल ये दिल्ली का मिजाज है, जहां एक शख्स दूसरे शख्स से अलग रहकर भी किसी न किसी सूरत में जुड़ा हुआ है। दिल्ली का मकामी बाशिंदा ये कभी नहीं कहता कि अगर टैक्स मैं देता हूं तो यहाँ की सहूलतें दूसरों को क्यों मिलें। आसार कदीमा के तौर पर जो पहले सबूत मिले हैं, उनसे पता चलता है कि ईसा से 2000 साल कब्ल भी दिल्ली और उसके आसपास इंसानी बस्तियां मौजूद थीं। जबकि एक खास शहर दिल्ली नाम की पहचान के बगैर तो यहाँ आज की दिल्ली और इसके आसपास सदियों से इंसान बसते रहे हैं। हड़प्पा की खुदाई के कई नमूने इसकी तरफ इशारा भी करते रहे हैं। कैन किड्स पैलिएटिव केयर करने वाली एक इंसान दोस्त तंजीम है। शुरू में इसका मकसद उन बच्चों को मदद देना था जिनको कैंसर तशखीस किया गया हो। ये एनजीओ कायम करने की जरूरत उस वक्त महसूस की गई जब कुछ फर्ज शनास और पुरखुरूस लोगों को अंदाजा हुआ कि दुनिया भर में सालाना जिन 2.5 लाख बच्चों में कैंसर की तशखीस होती है, उनमें से 5000 हिंदुस्तान के बच्चे हैं। अगरचे बर वक्त कैंसर की तशखीस हो जाने की सूरत में 70 से 95% बच्चों के जिंदा रहने का इम्कान होता है, लेकिन हिंदुस्तान में ये मूजी मरज 70 से 80% बच्चों को मौत के दायमी अंधेरे में धकेल देता है। और इसकी बड़ी वजह है या तो ताखीर से तशखीस हो पाना या फिर वालिदैन को दरपेश माली और माशी मुश्किलात, जो ये इंतहाई महंगा इलाज कराने की राह में हायल होती हैं। अगर दिल्ली के बारे में एक बात सही सही जाननी हो तो वो ये है कि यहाँ गरीबी, परेशानी, बीमारी और कुदरती आफात से लड़ने का जज्बा हमेशा से ही बुलंद रहा है। आज भी दिल्ली की कई पिछड़ी बस्तियों में हमें ऐसे ही कुछ इमदादी ऑर्गेनाइजेशंस मिल जाएंगे। कैन किड्स का कैन किड डे केयर ट्रांजिशन होम जुनूबी दिल्ली के गौतम नगर में वाक़ है। यहाँ 24 घंटे पैलिएटिव केयर का तरबियत याफ्ता अमला मौजूद होता है, जो दिल्ली के हेल्थ सर्विस डायरेक्टरेट में रजिस्टर है। यहाँ बैक वक्त 10 बच्चे रह सकते हैं। सेंटर में वो तमाम जरूरी सामान मौजूद है जैसा किसी भी नर्सिंग होम में होता है। बीमार बच्चों को कैंसर के सफर की हर स्टेज पर जिस्मानी के साथ साथ रूहानी और नफ्सियाती तक़वियत पहुँचाने की कोशिश की जाती है। कैन किड्स में हम 5 चीज़ें करते हैं। सबसे पहले तो हम कैन किड्स सपोर्ट यूनिट सेटअप करते हैं, और जैसे मैंने कहा कि हम चाहते हैं कि जहाँ पे भी बच्चों का इलाज हो उनको सभी सुविधाएं उपलब्ध हों। हम फैसिलिटीज़ सेटअप करते हैं। एक होम अवे फ्रॉम होम है, जहाँ पे जो अगर शहर से बाहर से परिवार आते हैं ट्रीटमेंट के लिए तो उनकी रहने की सुविधा उपलब्ध हो, और हॉस्पिटल में वो वार्ड की तरह एक्सटेंशन बन जाता है। अगर दिल्ली की तारीख के अवराक जरा कुछ पीछे पलटे जाएं, तो हम देखते हैं कि अकीदत और सकाफत के हिमायती मौर्य भी
दिल्ली की कशिश से बच नहीं सके। मौर्य दौर ईसा कबल 300 से यहाँ एक शहर की तरक्की होनी शुरू हुई। महाराज पृथ्वीराज चौहान के दरबारी शायर चंद बरदाई की हिंदी तख्लीक पृथ्वीराज रासो में तोमर राजा अनंगपाल को दिल्ली का कायम करता बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि उसने ही लाल कोट की तामीर करवाई थी और महरौली के गुप्त दौर के लौह स्तंभ को दिल्ली लाया था। महाराज पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली का आखिरी हिंदू बादशाह तस्लीम किया जाता है। ये और ऐसी ही कुछ और बातें दिल्ली की तहों में कैद हैं, मगर अब भी ठीक ठीक फैसले तक पहुंचना शायद बाकी है। हमारा ये पीडियाट्रिक पैलिएटिव केयर सेंटर है, ये भी देश में पहला एक ऐसा है और इसका लक्ष्य ऑब्वियसली यही है कि एक्चुअली जो बच्चे नहीं सर्वाइव कर पा रहे हैं या जिनको पेन मैनेजमेंट और सिम्टम कंट्रोल की ज़रूरत है, उनको उनकी ये ज़रूरतें पूरी हो। कैंसर ट्रीटमेंट में साइकोलॉजिकल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है, क्योंकि ट्रीटमेंट के दौरान ऐसे बहुत सारे इश्यूज सामने आते हैं जिनको अगर एड्रेस ना किया गया, रिजॉल्व ना किया गया तो उसके बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं, बच्चों का इलाज छूट सकता है। एक खुशमीत है जिसका कि बोन कैंसर डायग्नोज हुआ था और उन्होंने 2 महीने इलाज करवाने के बाद फिर छोड़ दिया। रीज़न्स थे कि लड़की है, एक तो ये कि पता नहीं ठीक होगी या नहीं होगी, कैंसर ठीक होगा ही नहीं होगा, आगे क्या चल के होगा, शादी होगी क्या होगा, ज़िंदगी का क्या होगा, तो उन्होंने इलाज छोड़ दिया। उसके बाद फिर हमने एज अ सपोर्ट ग्रुप उनको अप्रोच किया और खुशमीत की फैमिली, पूरी फैमिली की काउंसलिंग की गई। खुशमीत की दादी, खुशमीत के जो माँ बाप हैं, उनको हमने इलाज की इम्पोर्टेंस समझाई और उनको हमने बताया कि कैंसर का इलाज है। इसमें काफ़ी टाइम लगा उनको उस स्टेज तक आने में और वो इलाज के लिए तैयार हो गए। और अब खुशमीत एक टाइम पे जब उनकी फैमिली सोचती कि अब खुशमीत नहीं रहने वाली है, वो मर जाएगी, ठीक नहीं होगी, अब खुशमीत खुश है और माँ बाप भी सेटिस्फाइड हैं कि और अपने उस स्टेज पे उन्हें पछतावा है, लेकिन अब वो हमारी काउंसलिंग के बाद वो अब जी जान लगा करके खुशमीत का इलाज करवाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि आज की तरक्की याफ्ता दिल्ली एक मुकम्मल दिल्ली बनने से कब्ल 7 बार उजड़ी और अलग अलग मकामात पर मुंतकिल की गई। इस बात की कुछ निशानियां, सबूत और आसार जदीद दिल्ली में अब भी देखे जा सकते हैं। दिल्ली के उस वक्त के बादशाहों ने दिल्ली की शक्ल को कई बार अपने अपने तरीके से बदला। मुगल बादशाह हुमायूं ने सरहिंद के पास जंग में अफगानों को शिकस्त दी और फिर बगैर किसी के एहतजाज के दिल्ली पर कब्जा कर लिया। हुमायूं की मौत के बाद हेमू विक्रमादित्य की क़यादत में अफगानों ने मुगल फौज को शिकस्त दी और फिर आगरा और दिल्ली पर एक बार फिर से नया परचम लहरा दिया। यानी दिल्ली बसती रही, उजड़ती रही, मगर टिकी रही। उसने कई परचम, कई तख्तो ताजों को देखा, कई जंगें देखी, मगर वो कायम रही किसी बावफा महबूब की तरह। दिल्ली ने कभी पुराने वक्त में बादशाहों की जंग में जख्मी फौजियों की तीमारदारी की है, तो कभी गुर्बत या हालात की जंग से हारे बीमार और परेशान लोगों का साथ शाना बशाना खड़े होकर दिया है। हिमांशी जो कि 3 साल की है, जिसको आंखों का कैंसर डायग्नोज हुआ था जब वो 1.5 साल की थी। हिमांशी की एक बहन है थी जिसको उसको भी आंखों का कैंसर डायग्नोज हुआ था, पर वो बच नहीं पाई। रीज़न था इन्होंने इलाज नहीं करवाया। हमें नहीं पता कि हिमांशी कब तक हमारी ज़िंदगी में है, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि जब तक भी हिमांशी है, जब तक उसकी आखिरी सांसें चल रही हैं, वो खुश रहे और बिना किसी तकलीफ़ के रहे। यही चीज़ हमने उनके माँ बाप को काउंसलिंग के ज़रिए समझाई है कि जो चीज़ होनी थी वो हो चुकी है, अपने बाकी बच्चों पे इस चीज़ को लेके ध्यान दें। दिल्ली दरअसल दिल वालों का शहर शुरू से ही रही है। यहाँ हर मुश्किल से लड़ने वाले लोगों की कभी कोई कमी नहीं रही। सन 1206 ईस्वी के बाद दिल्ली अलग अलग सल्तनतों की दारुल हुकूमत बनी। इस पर खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी समेत कुछ दूसरे खानदानों ने भी बादशाहत की। दिल्ली के आशिक बादशाहों की फितरत कभी भी बदल सकती है, ऐसा
दिल्ली को मालूम था, क्योंकि उसने कई बार बादशाहों को, ताजो तख्त को, यहाँ की मिट्टी को छोड़ते हुए देखा था। अकबर के पोते शाहजहां ने 17वीं सदी के दरमियान इस दिल्ली को फिर से 7वीं बार बसाया, जिसे शाहजहानाबाद के नाम से पुकारा गया। शाहजहानाबाद को आम बोलचाल की जबान में पुराना शहर या फिर पुरानी दिल्ली कहा जाता है। कदीम दौर से पुरानी दिल्ली पर कई राजाओं और बादशाहों ने हुकूमत की। पुरानी दिल्ली सन 1638 के बाद से मुगल बादशाहों की दारुल हुकूमत रही। दिल्ली के आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे, जिनकी मौत शहर बदरी में ही रंगून में हुई। दिल्ली को कभी भी कोई परेशानी या बीमारी हरा नहीं सकती। दिल्ली की मिट्टी में वो ताकत है जो हर मुश्किल को तोड़कर अपनों के लिए हमेशा ही एक शीशा पिलाई दीवार की तरह खड़ी हो जाती है। बच्चों में सबसे ज़्यादा कैंसर, ब्लड के कैंसर होते हैं, हड्डियों के कैंसर होते हैं, किडनी के कैंसर होते हैं और आँख के कैंसर भी बहुत छोटे बच्चों में देखे जाते हैं। ये वो कैंसर, इसमें से आँख का कैंसर अगर जल्दी पकड़ में आ गया है तो ठीक हो जाता है। उसी तरह खून वाला कैंसर भी अगर बहुत जल्दी पकड़ में आ जाए तो बहुत सारे बच्चे, 70% से ज़्यादा बच्चे ठीक हो जाते हैं। उसी तरह किडनी का कैंसर भी बिल्कुल ठीक हो जाता है। थोड़े बहुत खून के कैंसर के बच्चे ज़्यादा उसमें जाते हैं और हड्डियों के कैंसर वाले बच्चों को भी, क्योंकि वो उसमें बहुत ज़्यादा शुरू में दर्द नहीं होता, इसलिए वो देर से पकड़ में आते हैं, तो कई बार वो फैले हुए होते हैं और बाकी शरीर के अंगों में फैल जाते हैं। पहली चीज़ ये है कि बच्चों का कैंसर का इलाज है, इसको लाइलाज न माने और इलाज करवाएं। आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको ये राय देंगे कि भाई पैसा मत वेस्ट करो, आप इलाज में टाइम मत वेस्ट करो, क्योंकि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। पर बच्चों की कैंसर की तरफ से उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं कि हम 5 साल बाद आपसे ये कह पाएंगे कि आपका बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है, उसके अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जीने की पूरी चांसेस हैं। तो इसको इलाज को छोड़िए नहीं और इलाज ज़रूर करवाइए। दिल्ली शुरू से ही दरअसल एक दूसरे का हाथ थामने की तरबियत रखती है। हर खित्ते, हर मुल्क, हर शहर से आकर लोग यहाँ बसते रहे हैं और फिर हमेशा के लिए दिल्ली के होकर रह गए। कोई भले ही कुछ भी कहे, मगर उसे खुद को दिल्ली का मकामी बाशिंदा कहलवाने में यकीनन फख्र महसूस होता है। नॉर्वे की नोबल इनाम कमेटी ने सन 2014 के नोबल इनाम बराए अमन का मुस्तहक कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को करार दिया है। ये इनाम दबे कुचले नौजवानों और बच्चों के तालीमी हुकूक के लिए दिया गया। इस मकसद के काम करने वाली तंजीमों में एक मोबाइल क्रैश भी है। मोबाइल क्रैशेस की शुरुआत 45 साल पहले हुई थी। एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन, जश्न हो रहा था कि गांधी जी का सेंटिनरी था और उसके लिए एक बहुत बड़ी पवेलियन बन रही थी। पर पवेलियन के आड़ में सारे बच्चे जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के हैं वो सब इधर उधर धूल में रोलते हुए, उनकी माताएं काम करती हुई, बिल्कुल निगलेक्ट का जो सिनारियो हमको मालूम है बच्चों का, वो वहाँ था। तो मीरा महादेवन जो वहाँ पास में रहती थी, उन्होंने कहा ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते और उन्होंने कहा कि बच्चों को हमको धूल से उठाना है, उनके लिए शेल्टर होना चाहिए, उनकी बुनियादी ज़रूरतें कि हमें कुछ प्रबंध करना चाहिए। तो उन्होंने हौसला करके पहला कदम लिया, पहला क्रश खोला और इस तरीके से ये पूरी कहानी फिर खुलती गई कि कैसे हिंदुस्तान के बच्चों को हम उनकी परिस्थितियों में उनसे जो बुनियादी उनकी ज़रूरतें पूरी हो सकें, उनके हक़ों का देख रेख हो सके। तो शुरुआत तो ऐसे हुआ। ये जो गर्भ से लेके 6 वर्ष की जो नाजुक उम्र है, उसमें बच्चे की क्या नींव रखी जाती है, उसकी पूरी ज़िंदगी पे जो असर पड़ता है, उसकी दिमाग जैसे बनता है, उसकी भाषा पे, उसकी जैसे बच्चों की भाषा बढ़ती है, जैसे उनकी हिम्मत, उनकी सीखने की क्षमता होती है, उनके स्वास्थ्य, ये सब की नींव रखी जाती है। और शोध से पता चलता है कि इस उम्र में अगर उनकी ज़रूरतों की पूर्ति ना हो, देख रेख ना सही हो, तो जाके
पूरा उनके ज़िंदगी भर के लिए ये असर पड़ता है। तो जो हमारी समझ है कि अगर कहीं घुसना है, अगर कुछ परिवर्तन लाना है, अगर देश को कुछ बदलना है, तो छोटे बच्चों की इसी उम्र में जाके उस परिस्थिति को बदलना और उनकी ज़रूरत की पूर्ति करना बहुत ही ज़रूरी है। अठारह के फौजी इनकलाब के बाद दिल्ली पर बरतानवी हुकूमत कायम हो गई। अंग्रेजों के जरिए इस जंग आज़ादी की तहरीक को पूरी तरह से कुचलने के बाद अंग्रेजों ने आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया। शुरू में अंग्रेजों ने कलकत्ते, जिसे आजकल कोलकाता के नाम से जाना जाता है, वहां हुकूमत की बागडोर संभाली। लेकिन बरतानवी हुकूमत के आखिरी दिनों में पीटर अजीम की सरपरस्ती में सोवियत रूस का असर भारत के खित्ते में तेजी से बढ़ने लगा, जिसकी वजह से अंग्रेजों को ये लगने लगा कि कलकत्ता, जो कि भारत के मशरिक में था, वहां से अफगानिस्तान और ईरान वगैरह पर सटीक तरीके से और आसानी से काबू नहीं किया जा सकता। आगे चलकर इसी वजह से सन 1911 में उस वक्त की बरतानवी दारुल हुकूमत यानी कलकत्ता को दिल्ली मुंतकिल कर दिया गया और फिर यहाँ कई जदीद तामीराती काम करवाए गए। 1947 में भारत की आज़ादी के बाद इसे सरकारी तौर से भारत की दारुल हुकूमत करार दे दिया गया। सरकारी कार्यक्रम जो है ICDS का कार्यक्रम है, उसमें 6 सर्विसेज तो प्रोवाइडेड हैं। प्री स्कूल है, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन है और इम्यूनाइजेशन है, काउंसलिंग है। परंतु जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, स्पेशली छोटे बच्चों के लिए, 3 साल से जो छोटे हैं, वो है डे केयर, प्यार दुलार। जब माँ नहीं है, वो बिल्कुल नहीं है। तो इसके लिए सरकार की सोच बदलनी पड़ेगी और मोबाइल क्रशेस का जो कार्यक्रम है वो हम काम कर रहे हैं ज़मीन पर। और हमने मिनिस्ट्री ने भी पिछले साल एक स्टडी करी थी जहाँ पर पता चला कि ज़्यादातर औरतों को क्रशेस की ज़रूरत पड़ती है जब वो काम पे जाती हैं, और 72% औरतों ने बोला कि अगर ये होंगे अवेलेबल क्रशेस होंगे तो उनको उससे बहुत फ़ायदा होगा। 1947 में मुल्क की आज़ादी के बाद दिल्ली अचानक एक बड़ा शहर बन गया। रिज का इलाका शहरी तरक्की की नज़र हो गया। जंगलात के कटने के नतीजे में मिट्टी का कटाव शुरू हुआ। 1982 तक 40% जंगलात खत्म हो गए। 1987 में दिल्ली का महकमा जंगलात कायम हुआ। 1991 में जसोला, भाटी और डेरा मंडी का इलाका सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में तब्दील कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बदरपुर के इलाके में तमाम कानों को भी बंद करा दिया, 3 गांवों की जगह तब्दील की और दोबारा दरख्त लगाने के अहकामात जारी किए। चूंकि दिल्ली का महकमा जंगलात नया था और इसमें माहिरीन की भी कमी थी, ऊपर से मकामी माफिया बहुत सरगर्म था, इसलिए इसके खातिर ख्वाह नताइज बरामद न हो सके। दिल्ली सरकार ने आखिरी चारे के तौर पर यह फैसला किया कि इलाका आर्मी के हवाले कर दिया जाए। इसकी वजह से 2000 में 132 इन्फेंट्री बटालियन तश्कील दी गई। इसका वाज़ेह मकसद ये था कि भाटी और जसोला को साफ किया जाए, वहां की जंगलाती जिंदगी की हिफाजत की जाए और वहां नए जंगल लगाए जाएं। इसके जरिए वहां जंगलाती जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ हुआ और जमीन की जरखेजी में इजाफा हुआ। महकमा जंगलात के मशवरे से जमीन की जरखेजी और नमी की हिफाजत के लिए खंदकें खोदी गईं और सीढ़ीदार गड्ढे बनाए गए। इसकी वजह से सरसब्जी में इजाफा हुआ।
माहौलियाती निज़ाम में अपनी गैर मामूली कारकर्दगी के लिए इकोलॉजिकल टेरिटोरियल बटालियन को बैनुल-अक़वामी, मुल्की और रियासती सतह के मुतादिद एजाज़ात मिले हैं। इनको इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार मिला है और 100 आदमियों के जरिए सिर्फ 1 घंटे में 4000 पौधे लगाने की बिना पर इनका नाम लिम्का और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। दिल्ली शहर की मिट्टी तालीम, तमद्दुन, तहजीब, सच्ची तरबियत, मर मिटने के जज्बे और हुब्बुल वतनी से सींची हुई है। इसके गली कूचों में आज भी पुरानी हवेलियां और इमारतें, महल और फसीलें सदियों से खामोश खड़ी हैं। दिल्ली की ये तमाम मकबूल इमारतें, पुरानी गलियां, कूचे, बाजार, खान पान या फिर कुछ भूली बिसरी रिहायशी निशानियां जो दिल्ली में हर जगह बिखरी पड़ी हैं, आज भी अपनी हर गुजरी तारीख की गवाही दे रही हैं। और सच कहें तो आज भी इनकी कशिश किसी दिल फरेब की मानिंद है। कैसे तामीर हुए महल, कैसे खिश्त हुए संग, आइए जानते हैं शहर दिल्ली के बदलते रंग। कैसे तामीर हुए महल, कैसे खिश्त हुए संग, आइए जानते हैं शहर दिल्ली के बदलते रंग। कुछ अपनी तारीखें और कुछ वजूद पर करे नजर, कहाँ से कौन है हम हर हुदूद पर करे नजर। वक्त के साथ साथ कैसे लड़ी वक्त ने है जंग, आइए जानते हैं शहर दिल्ली के बदलते रंग। कैसे तामीर हुए महल, कैसे खिश्त हुए संग, आइए जानते हैं शहर दिल्ली के बदलते रंग। कैसा लग रहा है मैडम? फेशियल कैसा लग रहा है? शादी के पहले आता है सीजन शादी.com का। आज ही डाउनलोड कीजिए। मन की बात है